एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल haneshdawe.co। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द एक्टिविटी। 2 मार्क का जो क्वेश्चन है उसके एक्टिविटी के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहला, कंप्लीट द टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे x की -6 वैल्यू डाली हुई है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, प्लीज आप एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस में ये बॉक्स वगैरह जरूर डालें। आपकी वर्किंग नोट नीचे आएगी, आप ओरली भी कर सकते हो, बट बॉक्स डालना बहुत जरूरी है बिकॉज मार्क्स आपको बॉक्स के मिलेंगे, आपने बॉक्स में क्या वैल्यू डाला है। तो इसलिए मैं बताऊंगा कि आपको ये बॉक्स वगैरह करना बहुत जरूरी है। बॉक्स कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे बॉक्स अंडरलाइन वगैरह नहीं करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। प्लीज ऐसा मत करो। आपको ऐसा ही टेबल बनाना है एज इट इज। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। हाफ मार्क 1 मार्क हो गया, ये हाफ मार्क 1 हो गया, मतलब 1 और 1 हो गया 2 मार्क का क्वेश्चन। आप वर्किंग नोट नीचे कर सकते हैं। सो आपको यहां पे x की वैल्यू -6 दी हुई है। हमारा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। हमको y की वैल्यू ढूंढनी है। हम क्या करेंगे, 2 इंटू हम x के जगह पे -6 डालेंगे, -3y इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा -12 माइनस 3y इज इक्वल टू 3। सो ये हो गया -3y इज इक्वल टू 3 प्लस 12। सो -3y इज इक्वल टू 15। तो y हो गया 15 अपॉन -3। तो y की वैल्यू आ गई -5। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ये वैल्यू हम यहां पे लिखते हैं -5 बिकॉज -5 इज द आंसर फॉर दिस। चेक कर लेते हैं। 6 2 जा 12 -12 माइनस 3y, ये हो जाएगा -12, इधर चला गया +12 हो गया। सो -3y इज इक्वल टू 3 प्लस 12 मतलब 15 हो गया। y इज इक्वल टू 15 अपॉन -3 मतलब y का वैल्यू -5। करेक्ट। आप इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखेंगे। पहले x की वैल्यू आएगी -6 -5। सो ये हो गया आपके 1 मार्क। हाफ 1 मार्क हो गया। ये आपकी वर्किंग नोट। नेक्स्ट वापस हम इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पे हम y की वैल्यू डालेंगे। y की वैल्यू 1 दी हुई है हमको, तो हम y की वैल्यू डालेंगे 2x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 3, -3 उधर चला गया, साइन चेंज हो जाएगी। सो ये आपका आएगा 2x इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3। 6 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे x का आंसर है 3। ब्रैकेट में डालेंगे 3,1। पहले x डालना है, बाद में y डालना है। तो ये हो गया आपका 2 मार्क का क्वेश्चन कवर। आओ अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढनी है। यहाँ डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, 2 का ऑर्डर है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ओके, ब्रैकेट्स आपको डालने एज इट इज एग्जाम में जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको करना है। यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 5 एज पर द रूल, माइनस यहां पे 4 लिख के दिया हुआ है उन्होंने, तो आप क्या लिखोगे -2 दैट वे। अब 3 5 हो जाएगा 15, और ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो गया 4 2 जा 8 करके दे दिया सॉल्व। अभी आपको डायरेक्ट ऐड करना है। 15 प्लस 8 कितना होगा 23। तो ये आ गया आपका 23। मतलब
हाफ मार्क 1, हाफ मार्क 2, सो 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे भी कवर है। प्लीज आप एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ब्रैकेट्स डाल के पर्टिकुलर वैल्यू ही लिखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे तो नीचे वर्किंग नोट दिखा सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, द थर्ड क्वेश्चन हियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो आपको दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, 3x plus 2y is equal to 11 first equation and 2x plus 3y is equal to 4 second equation. Okay, solution, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय डैश। अब किससे मल्टीप्लाई किया चेक करेंगे हम लोग। 9 आया, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करते तो 9 आता है, 3 मल्टीप्लाई करते तो, बिकॉज 3 3s are 9, 3 2s are 6 and 3 11s are 33। मतलब पता चल गया कि ये वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो पहला आंसर 3। एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय, अभी 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखो 4x आया, क्या मल्टीप्लाई किया रहेगा 2x के साथ, तो 4x आया, 2 से मल्टीप्लाई किया रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3, जो यहाँ पे 3 लिखा था यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 2, बिकॉज हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर है 2 2s are 4x, 2 3y 6y and 2 into 4 is 8। सिमिलरली यहाँ पे 3 3s are 9x, 3 2s are 6y, 3 11s are 33। मतलब आपको पहले सोचना है फिर लिखना है। अब आपको सब्ट्रैक्ट बोला है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 from 1, 2 from 1 मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बता रहा हूं, 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 33 और दूसरा है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट बोला है तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ऑल साइन चेंज, तो ये कैंसिल हो गया, 9 माइनस 4 हो जाएगा आपका 5x एंड 13 माइनस 8 कितना होगा, 13 माइनस 8 कितना होगा, 33 माइनस 8, सॉरी 33 माइनस 8 हो जाएगा 25। तो आपका x आ गया 25/5, मतलब ये हो गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका 5x इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 25। x का वैल्यू हमने ढूंढ लिया है यहाँ पे 5, तो ये आ गया x का वैल्यू 5। ऐसे करना है, मतलब आपको वर्किंग नोट यहाँ पे कर सकते हो या नीचे पेपर के नीचे या साइड में कहीं पेंसिल से। इज इट क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन, if 2, 0 is a solution of 2x plus 3y is equal to k, then find the value of k by completing the activity। मतलब ये 2, 0 इसका सॉल्यूशन है, इट इज अ सॉल्यूशन, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है मीन्स हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो x के जगह पे 2 डालेंगे, y के जगह पे 0 डालेंगे। सो पहला स्टेटमेंट इन्होंने लिख के दिया है, सॉल्यूशन के 2, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x plus 3y is equal to k। तो पुट x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग 2, y का वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग 0। अब यहां पे पूछा है कि 2 इंटू ब्रैकेट, मतलब यहां पे इक्वेशन देखो आप, ये 2 यहां पे लिखा, x के जगह पे हम क्या डालेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में 2 डालेंगे। इज इट क्लियर? इसका मतलब 2 2s are 4 हो गया एंड 3 इंटू 0 ये तो डाल के दिया है, 3y मतलब 3 इंटू 0 डाल कर दिया उन्होंने, तो 3 इंटू 0 इज 0 और ये k लिखा। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस 0 कितना होता है 4 होता है, तो k का आंसर आया 4। ऐसे करना आपको। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y for the equation x minus 2y is equal to 5 and 2x plus 3y is equal to 10, complete the activity। मतलब एक क्रैमर्स रूल वाला है, तो हमको क्रैमर्स करके दे दी है डिटर्मिनेंट, यहाँ पे 1, ये 2, ये -2, ये 3, 3 1s are 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2s are 4, तो 7 आ गया। अब हमको ये वैल्यू ढूंढना है। अगर आपको ओरली नहीं आता है तो ओरली मत कीजिए, रफ में कीजिए पहले,
क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट वैल्यूज मांगे हैं, डायरेक्ट वैल्यू। सो हम यहाँ पे कर रहे हैं इसका वर्किंग, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं वर्किंग। यहाँ पे हो जाएगा dx ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस ये हो जाएगा 10 इंटू -2, तो ये हो गया 15 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 2 जा 20, कितना आया 25। तो यहाँ पे आ गया हमारा 25। लेट अस चेक कि मिस्टेक तो नहीं हुई है। 5 3 जा 15 माइनस 10 इंटू -2, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 प्लस 1 हो जाता है 3। ओके, देखो अच्छा हुआ चेक कर लिया हम लोगों ने। तो ये हो गया 35। सो दिस इज 35। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 35। अब यहाँ पे आके चेक करते हैं ये dy, आपका dy हो जाएगा 1 इंटू 10, 10 हो गया माइनस 5 2 जा 10, तो 10 माइनस 10 0 होता है। तो dy का आंसर क्या है आपका 0 आया। अब आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है dx अपॉन डी। dx अपॉन डी मतलब x का वैल्यू dx अपॉन डी। dx का वैल्यू कितना है 35 अपॉन डी। डी का वैल्यू कितना है 7, ये कैंसिल करोगे आ जाएगा 5, 7 बाय 35, तो आपको यहाँ पे 5 लिखना है। सी आपको मार्क्स मिल रहे हैं, हाफ मार्क 1 हो गया, ये हाफ मार्क 2.5। अब यहाँ पे आपको y ढूंढना है, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। डी वाई कितना है 0 और आपका d कितना है 7, तो 0 अपॉन 7 क्या होता है 0, तो ये आ गया आपका 0। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करने वाले हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड नहीं है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है 2 मार्क के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी ईच ऑफ 2 मार्क्स। पहला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन एन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ लार्जर एंगल। 2 एंगल्स है, एक लार्जर और एक स्मॉलर। डिफरेंट मतलब माइनस, हमको दोनों एंगल नहीं मालूम। सो पहले हम लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन कि लेट larger angle be x degree and smaller angle be y degree। ओके, सो लार्जर एंगल x हो गया, स्मॉलर एंगल y हो गया। कंडीशन पढ़िए, द डिफरेंस बिटवीन एन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री। मतलब जो डिफरेंस है दोनों का वो है 10, और ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट है। एंगल्स कॉम्प्लीमेंट है मतलब दोनों को मिला के 90 होगा। सप्लीमेंट्री मतलब होता है दोनों को मिला के 180। अब यहां पे डिफरेंस बोला है, सो हम क्या लिखेंगे, एज पर द फर्स्ट कंडीशन, क्या बोला है आपको कि डिफरेंस इज 10, मतलब ग्रेटर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल इज 10। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड कंडीशन तो डायरेक्टली दिया नहीं है, पर बताया है कि कॉम्प्लीमेंट है दोनों एंगल। वर्ड दिया कॉम्प्लीमेंट, इससे पता चलता है कि दोनों मिला के 90 होगा। सो हम यहां पे लिखेंगे वी नो कॉम्प्लीमेंट angles are 90 degree. Yes or no? Complement angles are 90 degree. It means x plus y is equal to 90. ये हिडन कंडीशन था, इसको बोलते हिडन कंडीशन। डायरेक्टली नहीं दिए, इनडायरेक्टली दिए। अब हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। माइनस वाई प्लस वाई ऑपोजिट साइन, तो हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को। So add equation number 1 and equation number 2. Let us add, आपका हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90।
तो आपका ये वाई वाई कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स एक्स. व्हाट इज एक्स प्लस एक्स? 2x इज इक्वल टू 100. सो x इज इक्वल टू 100 अपॉन 2. आप डिवाइड करोगे 100 अपॉन 2 तो ये हो जाएगा 50. मतलब एक एंगल आ गया आपका 50. सो दिस इज 50. अब आपको y भी ढूंढना है, तो क्या करेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1. हम ये वैल्यू 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं. हमने 1 में डाला. ओके, लेट अस सब्स्टिट्यूट. x के जगह पे 50 डालेंगे. माइनस वाई इज इक्वल टू 10. ये 10. लेट अस सब्ट्रैक्ट. तो माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 50. 50 उधर चला गया तो माइनस 50 हो जाएगा. सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40. तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 40 आया. तो दो आंसर आ गए हमारे, एक 50 और एक 40. यहां पे मैं ब्लू इंक से लिख देता हूं. सो दो एंगल्स हमारे पास आ गए. फाइनल आंसर डाल दे. फाइंड द मेजर लार्जर एंगल. सो व्हाट इज द मेजर ऑफ लार्जर एंगल? देयरफॉर मेजर ऑफ लार्जर एंगल मतलब बड़ा एंगल कौन सा है? 50 और 40. 50 डिग्री इज 50 डिग्री. आपको लगेगा मैंने 40 क्यों ढूंढा? 40 इसलिए ढूंढा अगर एग्जाम में बोला फाइंड द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल दो. सो आपको दोनों करके दिखा है, लार्जर भी और स्मॉलर एंगल भी. तो क्वेश्चन जैसे पूछते हैं वैसे आप आंसर ढूंढ के निकालिए. इज इट क्लियर? Second sum, students, find the value of this determinant 5, 0, 2, minus 1. Very easy sum. Solution. So here I am writing again 5, 0, 2, minus 1. Now we will do cross multiply this way. Multiplying this elements 5 into minus 1 minus 2 into 0. So you will get 5 into minus 1 is minus 5, minus 2 into 0 is 0. So you got minus 5. So the answer is minus 5. Third question, for the equation y plus 2x is equal to 19 and 2x minus 3y is equal to minus 3, find the value of d. Value of d means you have to find the value of determinant. Let us solve. फर्स्ट वी नोट डाउन द, पहले नोट करते हैं इक्वेशन का. पहला इक्वेशन है y प्लस 2x इज इक्वल टू 19. इसको रीअरेंज करते हैं हम लोग. 2x प्लस y इज इक्वल टू 19. इसको रीअरेंज किया, ये हो गया 1. क्योंकि हमारा डिटरमिनेंट फॉर्म करने के लिए ये फॉर्म में होना चाहिए, x y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3. ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन. अभी हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे. हमको खाली d ढूंढना है, dx नहीं ढूंढना है, dy नहीं ढूंढना है. प्लीज वो मत सॉल्व करो. 2 मार्क के क्वेश्चन में जितना पूछा उतना ही सॉल्व कीजिए. हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे. पहला कॉलम, अब हम ये 2 इक्वेशन देखेंगे. पहला कॉलम x का होता है तो 2 2 आ गया. यहां पे ये 1, यहां पे ये माइनस 3. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 3 एक ब्रैकेट में माइनस 1 इंटू 2. तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस 6 माइनस 2 1 जा 2. तो ये हो गया आपका माइनस 8. मतलब वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू माइनस 8. तो ये आ गया आपका d का वैल्यू. आगे सॉल्व नहीं करना है, जितना पूछा उतना ही सॉल्व कीजिए. फोर्थ क्वेश्चन, इन द इक्वेशन 2x माइनस y इज इक्वल टू 2. इफ x इज 3 देन फाइंड y. x की वैल्यू 3 दी हुई है आपको.
इसका मतलब हम सब्स्टिट्यूट करके आंसर ढूंढ सकते हैं. सो गिवन इक्वेशन, पहले गिवन इक्वेशन लिख देते हैं. गिवन इक्वेशन इज व्हाट? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. ये आपका गिवन इक्वेशन है. x इज इक्वल टू 3. फिर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, आपको सब्स्टिट्यूट करना है ये वैल्यू. सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन. ये आपको उसमें सब्स्टिट्यूट करना है. जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो लेटर सब्स्टिट्यूट 2 इंटू एक्स के जगह पे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, मतलब ऑटोमेटिकली आपको y की वैल्यू आ जाएगी. तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2. तो दूसरा वैल्यू हो जाएगा, देयरफॉर लगाइए, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6. तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4. तो फाइनल आंसर आपका हो गया माइनस माइनस कट y इज इक्वल टू 4. दैट इज अ फाइनल आंसर. इस तरीके से सॉल्व करना है. फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इफ 2 comma minus 5 is the solution of the equation 2x minus ky is equal to 14, then find k is equal to what? ना अभी x और y की वैल्यू दी हुई है कि ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट. सो पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन. गिवन इक्वेशन क्या है हमारा? 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 14, बराबर है. 2 कॉमा माइनस वाई इज द सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है गिवन, बराबर है. सो हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेटमेंट, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग 2 comma minus 5 in the given equation, we get, हम ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट. हमारा इक्वेशन क्या है? 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे डालेंगे 2 माइनस के y के जगह पे डालेंगे माइनस 5. समझ में आ रहा है? और यहां पे आएगा 14 एज इट इज, मतलब x के जगह पे डाला 2, y के जगह पे डाला माइनस 5. अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 5k इज इक्वल टू 14. तो यहां पे हम लिखेंगे therefore 5k is equal to 14 minus 4, मतलब हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं 14 minus 4. सो यहां पे हो जाएगा therefore 5k is equal to 14 minus 4 हो जाता है 10. It means k is equal to 10 upon 5, डिवाइड हो गया. तो ये हो जाएगा therefore k is equal to 2, 5 2s are 10. So k का आंसर है 2. So students, that's all for the day. आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं. हमने आज क्वेश्चन नंबर 2a के क्वेश्चन सॉल्व किए, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस. 2b के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए. रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस ऑफ 2b हम आगे वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे. हमने क्वेश्चन नंबर 1a और 1b भी सॉल्व किए हैं. उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके दूंगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस अ बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.